नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। शुरू करते हैं तमाम खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किए 18 उपग्रह। नए साल पर इसरो का यह पहला मिशन। इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह भी लॉन्च हुआ। इसरो अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि यह भारत और ब्राजील दोनों के लिए गर्व का विषय है। एमेजोनिया 1 को पूरी तरह से ब्राजील के वैज्ञानिकों ने बनाया। मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवा हमारे वैज्ञानिकों को खूब पढ़ें और समझें। युवा पारंपरिक सोच से हटकर सोचें। पीएम मोदी ने कहा कि जल हमारे लिए जीवन और आस्था है। पानी पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। संत रविदास का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवा कोई भी काम करने के लिए पुराने तरीकों को ना बंधे। मन की बात से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज किया। राहुल ने कहा कि हिम्मत है तो पीएम मोदी रोजगार और किसानों की बात करके दिखाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा और कहा कि जब युवा जॉब की बात करते हैं तो सरकार उनको हवाला भेज देती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं। नड्डा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बंगाल को पहले कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने बर्बाद किया और बाद में टीएमसी ने तबाह किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी पर वार करते हुए कहा कि टीएमसी का नाम तोड़ो मोड़ो काटो हो गया है। 2 मई दीदी गई और बीजेपी आई। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान अमित शाह विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के बाद चुनाव आयोग ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जावेद शमीम को उनके पद से हटा दिया और उनके स्थान पर जगमोहन को नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दल कांग्रेस गठबंधन आज से प्रचार का आगाज करेंगे। यह गठबंधन कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल रैली के जरिए विधानसभा चुनावों के लिए हुंकार भरेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मेरठ में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। व्यापारी उन्हें जो कह रहे हैं सरकार वह कर रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता विधानसभा चुनावों के प्रचार में व्यस्त हैं, जबकि कांग्रेस नेता मछली पकड़ने में लगे हैं। गुजरात में 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुक पंचायतों के लिए मतदान किया जा रहा है। दिल्ली में नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी के मामले में जैश उल हिंद नाम के एक संगठन ने जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन ने एक संदेश के जरिए जांच एजेंसी को चुनौती दी है। संदेश में लिखा है, रोक सकते हो तो रोक लो। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,752 नए मामले सामने आए हैं और 113 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में संक्रमण के 8,623 नए मामले सामने आए और 51 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती और अचलपुर में 8 मार्च तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस बीच देश में कल से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के दौरान 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जाएगी जिन्हें गंभीर बीमारी है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने तैयारी पूरी कर ली है। सरकार ने इसमें 20 बीमारियों को शामिल किया है। इसमें किडनी, लिवर, हार्ट फेलियर सहित अन्य कई बीमारियों को शामिल किया गया है। बता दें कि देश भर में अब तक 1,43,01,266 स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है।
कोरोना वायरस की तेज रफ्तार से सतर्क ओडिशा सरकार ने 5 राज्यों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। असम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट गठबंधन से अलग हो गया है। बीपीएफ और एनडीए का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीपीएफ के अध्यक्ष हग्राम ने कहा कि शांति, एकता और विकास के साथ राज्य में स्थायी सरकार देने के लिए बीपीएफ ने कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन के साथ जाने का फैसला किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। बीजेपी के राज्यसभा सांसद केजे अल्फोंस ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, केरल के लोग उनको झांसे में नहीं आने देंगे। महाराष्ट्र में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीजेपी उपाध्यक्ष चित्रा वाघ के पति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर मिराज 2000 फाइटर जेट से स्पाइस बम एक टारगेट पर स्ट्राइक करने का सफल अभ्यास किया। बालाकोट स्ट्राइक करने वाली स्क्वाड्रन के साथ वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए 1,11,000 रुपए की राशि दी है। चिराग पासवान ने खुद इसकी जानकारी की पुष्टि की। बिहार के सासाराम में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की बाइक सवार 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ईडी ने कर्नाटक की एक सहकारी समिति और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ गबन मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 84 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की है। असम में पुलिस ने 5 क्विंटल गांजा के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शख्स पर आरोप है कि वह ट्रक से 5 क्विंटल गांजा ले जा रहा था। राजस्थान के लूनी में पुलिस ने अवैध हथियार, बंदूक, 4 कारतूस सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में लोगों ने चंद्रशेखर आजाद पुण्यतिथि मनाई और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके देशभक्त और शहादत को सलाम किया। यूपी के शाहजहांपुर में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिर जाने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जमी सियासी बर्फ तक अब पिघलने लगी है। कर्नाटक के अथनी में विधायक श्रीमंत पाटिल ने राम मंदिर निर्माण के लिए 15 लाख रुपए का चंदा दिया और कहा कि पूरे देशवासियों का कई सालों का सपना पूरा हुआ है। जोधपुर में पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में पुलिसकर्मी के पैरों पर गोली लग गई है। पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कर्नाटक के देवरहिरप्पगी में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस थाने पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। झारखंड के हंसडीहा में हुई बाबूजी किस्कू हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झारखंड के दुमका में चोरी की 17 बाइक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। झारखंड के साहिबगंज में पत्थरों की उत्खनन की वजह से बड़ी भागीदारी के संची डैम का नामो निशान मिटाने लगा है। इस ओर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हरियाणा के भावदीन में एक बारात में शामिल बारातियों ने किसान एकता के संदेश में किसानों के बैच लगाए और गाड़ियों पर किसान एकता के झंडे लगाए। राजस्थान के भीनमाल में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। भीनमाल में महाकवि माघ जयंती बहुत हर्षोल्लास से मनाई गई है। इस दौरान श्री माघ पद यात्रा का आयोजन हुआ। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ फरीदाबाद के मिलन वाटिका पहुंचे और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत में उछाल अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। चूरू में 2 ट्रकों को आपसी भिड़ंत से भीषण आग लग गई है, जिससे दोनों ट्रक जलकर राख हो गए हैं। 3 से ज्यादा लोगों की जलकर मरने से आपत्ति जताई जा रही है। झारखंड के संथाल में दीप प्रज्वलित कर राजकीय माघी पूर्णिमा भव्य मेला शुभारंभ किया गया।
झारखंड के साहिबगंज में भी धार्मिक माघी पूर्णिमा भव्य मेले का शुभारंभ जिला प्रशासन ने दीप प्रज्वलित कर किया। भीनमाल में तार की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत होने पर विद्युत विभाग ने उनके परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई। बागपत में राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया का भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि इस सरकार को नष्ट करने में जुट जाओ, नहीं तो यह हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। यमुनानगर में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रतिरोध दिवस पर सैकड़ों कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जालंधर में ग्रामीण पुलिस द्वारा ड्रग्स और गोला बारूद के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के मधुबनी में लूट और हत्या के मामले में 2 मोबाइल और 1 अल्ट्रो कार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बागपत में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल बदमाश को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। यूपी के बांसी में स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर आधा दर्जन नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की गई। बिहार के कटिहार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल के सरकार का जाना तय है और वो सदमा में जा चुकी है। बागपत में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए दिल्ली पर चढ़ाई के संकेत दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हिमाचल प्रदेश के सोलन में राज्य स्तरीय तृतीय अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन की सभी तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। पानीपत में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि और गुरु रविदास जी की जयंती मनाई। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए यानी कल के भाव पर बिक रहा है। 1 मार्च से देश में बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अहम बदलाव होंगे। इन बदलावों का असर आम लोगों के जीवन पर भी पड़ने वाला है। अनिल अंबानी की रिलायंस होम फाइनेंस गहरे संकट में आ गई है। सिर्फ दिसंबर में ही 100 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया। कोरोना की वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। यह जनवरी के अंत तक 12.34 लाख करोड़ तक पहुंचा। अमेजॉन ने उबर कंपनी के साथ मिलकर ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए करीब 40,000 उबर ऑटो में प्लास्टिक स्क्रीन लगवाने का फैसला किया है। इसके अलावा उबर ने राइडर्स को अमेजॉन से पेमेंट करने का ऑप्शन दिया है। इसके तहत अब राइडर्स अमेजॉन पे से राइड का पेमेंट करने पर 50% तक का कैशबैक पा सकते हैं। रिटेल पेमेंट सेगमेंट में रिलायंस और टाटा भिड़ेंगे। इसके लिए दोनों ने कई नामी गिरामी देसी विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी की। 26 फरवरी को बाजार में करीबन 2000 अंकों की गिरावट हुई। इन निवेशकों ने 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया। मुकेश अंबानी फिर से एशिया के अमीर शख्स बन गए हैं, जिस दौरान अंबानी ने चीनी टाइकून जोंग शानशान को पीछे छोड़ा। स्टील बनाने वाली कंपनी श्याम मेटालिक्स ने आईपीओ के लिए आवेदन भरा। 1107 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। दुनिया में अब तक कोरोना से 11.43 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इस महामारी से 25.36 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो संक्रमितों का आंकड़ा 2.92 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही अब तक 5.24 लाख लोगों ने इस वायरस से अपनी जान गंवाई है। अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन जैनसेन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। मॉडर्ना और फाइजर के बाद देश में अप्रूवल पाने वाली यह तीसरी वैक्सीन है। साउथ अफ्रीका की सरकार ने अप्रूव ना होने के बावजूद जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन अपने हेल्थ वर्कर्स को देने का फैसला लिया है। हेल्थ मिनिस्टर ने खुद इस बात की पुष्टि की है। बिटकॉइन को लेकर दुनिया भर में बहस चल रही है। अब इस बीच बिटकॉइन पर बिल गेट्स ने सलाह दी है। बिल गेट्स ने बोला, एलन मास्क से कम पैसे हैं तो बिटकॉइन नहीं खरीदें। अमेरिका ने खशोगी बैन पॉलिसी लागू की है। इसके साथ ही सऊदी अरब के 76 नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध भी लगाया गया।
अमेरिका ने गुरुवार को सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसको लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले सीरिया में एयर स्ट्राइक ईरान के लिए चेतावनी है। ब्रिटेन के रिसर्च स्टेशन के पास बर्फ का बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया है। ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के मुताबिक इसका साइज न्यूयॉर्क से भी बड़ा है। मेक्सिको में एसयूवी से आए हथियारबंद लोगों ने घर पर हमला किया। हमले में 10 लोगों की हत्या और 3 लोग घायल हो गए हैं। आज दुनिया में विश्व एनजीओ दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय संघ के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए इसे मनाया गया था। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया है। आलिया ने बताया कि बचपन में अधेड़ आदमी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था, जिसको लेकर सपोर्ट में स्टार किड्स और सेलेब्स उतरे थे। बाबिल खान ने अपने इंस्टाग्राम पर दिवंगत पिता इरफान खान की पुरानी व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस चैट को शेयर करते वक्त बाबिल भावुक हो गए। गुडनाल इश्क मिठा गाने पर ब्लैक साड़ी पहनकर मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा थिरकी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कंगना रनौत अपनी नई जर्नी के लिए तैयार हो गई हैं। दरअसल कंगना की मार्च में फिल्म तेजस फ्लोर पर आएगी। इस बात की जानकारी कंगना ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की। एसएसआर डेथ केस पर फिल्म न्याय द जस्टिस की शूटिंग पूरी हो गई है, लेकिन इस फिल्म की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि ये फिल्म रिलीज से पहले ही काफी सारे विवादों में घिर गई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान हो गया है, जिस दौरान मिताली राज को वनडे में कमान मिली है। उमर अकमल को स्पॉट फिक्सिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। उमर अकमल का कहना है कि उन्होंने मामले की जानकारी इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें सूचना लीक होने का खतरा था। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत 5 मार्च से होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में इंडिया की कमान सहवाग के पास रहेगी। इंडिया इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले आखिरी टेस्ट के लिए पिच में बदलाव होगा। साथ ही तीसरे टेस्ट 2 दिन में खत्म होने की वजह से बीसीसीआई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में शिखर धवन ने फॉर्म में वापसी की है, जिस दौरान धवन ने महाराष्ट्र के खिलाफ शानदार शतक जड़कर दिल्ली को जीत दिलाई। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।